हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे एमजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ राष्ट्रीय संकीर्तन इंटर कॉलेज में, और मेरी ऑफलाइन क्लासेस कोचिंगें बेलघाट में चलती हैं। और मेरा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एमजीएस क्लासेस, और इस पर हम आज से क्लास 12th की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन पर हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार क्वेश्चन पेपर पूछ रखे हैं। इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि क्लास 12th के सबसे पहले जो अवकलन के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हमने क्लास 12th में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर पूछ रखे हैं उन क्वेश्चन को लिया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज से हमने सोचा है, अगर ये कंटिन्यूअस अगर आप लोगों का वाचिंग रहता है तो ये कंटिन्यूअस उसको पढ़ाएंगे, और क्लास 12th के जितने भी क्वेश्चन जो कई बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में पूछ रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले अवकलन सॉल्व करेंगे। अवकलन के क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं, ताकि एक आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है, यानी कई बार पूछ रखा है, और ये अवकलन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है यदि, क्वेश्चन लिखा है यदि y बराबर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x dy बाई dx। यानी कि अवकलन से देखकर हमको ये अंदाजा हो रहा है कि कम से कम इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तब जा करके ये आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर भी दिया, मतलब सॉल्व करके हमको क्या लाना है, ये इससे पता चल रहा है इस क्वेश्चन को हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही सब आपको देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे अवकलन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम वही सॉल्व करेंगे जो पेपर में कई बार मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, पूछे जाने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है y बराबर, तो हम भी लिख लेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका, y बराबर साइन इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d dx ऑफ y, और इसका करेंगे तो d dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब देखिए, d dx ऑफ y का अवकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन आपको याद होना चाहिए 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, d dx ऑफ x का अवकलन क्या होता है, यानी कि स्वयं का स्वयं के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो बार बार लिखते नहीं है, ठीक है। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, तो हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। अब फिर करेंगे इसी का समीकरण, तो कि यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर। देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, d dx ऑफ dy बाई dx, और ये हो जाएगा d dx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस 1/2। ध्यान रखिए, अगर कोई पे अंडर रूट लिखा हुआ तो इसको ऊपर ले जाने पर क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो हमने आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, d dx ऑफ
सबसे पहले फार्मूला यही सिखाया जाता है, यक्स पे पावर n बराबर होता है n यक्स पे पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होगा, डी डी एक्स आप एक्स पे पावर n और n एक्स पे पावर n माइनस 1। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, अगर x पे पावर n है तो पावर पहले आ जाता है x पे पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 पे पावर माइनस 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा, और 1 पर पावर एक्स स्क्वायर 1/2 में क्या माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर किसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। एक्स पे पावर n वाले फार्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसका क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ध्यान देखिए, इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर हुआ, और n पे पावर n x पे पावर n का फार्मूला था n x पे पावर n माइनस 1। तो ये पावर आ गया पहले और इसमें से 1/2 में से घटा दिया गया। अब चलिए देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब ये हो गया 1 माइनस एक्स पावर 2 एक 2 और माइनस 1 जुड़ गया तो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो गया 3/2 और इंटू ये बच गया एक्स। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब चलिए इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, जगह का क्रंच है। चलिए तो ध्यान देखिए, अब ये d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख देते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए इसको 3/2 है तो हम इसको क्या सॉरी ये माइनस का 3/2 है। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। देखो जब ये नीचे जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा x। ये x बचा ना, बटे में जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x। अब देखो इसको हमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा x बटे, देखो ये 3/2 है ना, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। 1 और 1/2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अब इस 1 का मतलब क्या हो, कुछ नहीं, 1 लिखते नहीं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और बराबर क्या हुआ, ऊपर बच गया क्या x, और नीचे 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट। अब इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x। अब ये वाला जो टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो क्या है समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसको dy बाई dx लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं dy बाई dx, क्योंकि x पहले है तो हम x को क्या कर सकते हैं पहले लिख देते हैं। और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। कहां से लिखे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है dy बाई dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर के dy बाई dx आ गया, और ये x था। अब देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है, और यही लाना था, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ सकता है। फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं, रिकैप करवा दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा y बराबर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x dy बाई dx। तो हमने लिखा y बराबर साइन इनवर्स x। हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं, तो ये d dx ऑफ y d dx ऑफ साइन इनवर्स x, d dx ऑफ y का हो जाएगा dy बाई dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको चूंकि यहां देख करके हमको लग रहा है कि दो बार अवकलन, इसलिए हमने इसका एक बार और अवकलन कर लिया। तो डी dx ऑफ dy और डी dx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया है। अब चूंकि पावर है 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2, और ऊपर चला गया तो माइनस का 1/2। अब इसका अवकलन किया डी dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो देखो x से पावर n का अवकलन क्या होता है, n x से पावर n माइनस 1, तो ये पावर पहले चला हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 घटा दिया गया 1/2 पे माइनस 1, फिर किसका माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस यहाँ माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा। तो अब क्या हुआ, x हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो 2 1 2 1 3, माइनस का 3/2 हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, इधर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, x को ऊपर रहने दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो ये प्लस का हो गया। क्योंकि हमको अलग अलग लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इस 3/2 को दो पार्ट में तोड़ दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 8 है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1/2, क्योंकि 1 और 1/2 क्या होता है 3/2। तो इसको इधर भेज दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई dx हो गया, और ये x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को अलग कर दिया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इधर कर दिया, ये वाली चीज यही लिख ली। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण 1 में देखें तो ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई dx, तो हम इसके जगह क्या रख दिया डिवाई बाई dx, क्योंकि x यहाँ पहले लिख रखा था, हमने x पहले लिख दिया, इसके जगह पे डिवाई बाई dx कर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और वॉच करो, सीखो, और कमेंट तो करो ताकि मैं आगे के वीडियो बना सकूं। इसकी